हेलो काव्या, हेलो काव्या। अपन लोग सीखने वाले हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर की जरूरत क्या आपकी वॉइस है? बहुत क्रैक हो रही है। क्या? आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। अच्छा भैया, धीरे धीरे बोलूंगा, ठीक है। और तुम लोग भी धीरे धीरे बोला करो, तुम्हारी वजह से मैं भी तेज तेज बोलने लगता हूँ, जल्दी जल्दी। आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके और जो भी सवाल पूछना होगा ओके करे आराम आराम से पूछा करो, ऐसे नहीं हाय 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 हाय, ठीक है। ओके ओके। देखो ये खुल रहा है अभी। देखो स्ट्रक्चर की जरूरत बताता हूँ कि स्ट्रक्चर की जरूरत क्या होती है। मान लो काव्या ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया बच्चों को, और उसमें 10 बच्चे पढ़ते हैं काव्या से, ठीक है। हाँ भैया हाँ। और काव्या को क्या करना है, हर एक बच्चे का रोल नंबर, और काव्या को क्या करना है, काव्या को हर एक बच्चे का रोल नंबर, और हर एक बच्चे का हर एक बच्चे के लिए, ये बच्चे हैं, ये हैं बच्चे, हर एक बच्चे के लिए हाँ क्या भैया स्टोर कर, हाँ हर एक बच्चे के लिए रोल नंबर स्टोर करना है, और उसके भैया मार्क्स एरे स्टोर। का यूज करेंगे अपन उसके लिए। नहीं, एरे का यूज करेंगे। मान लो एरे का यूज कब करना होता है, एरे का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन एक और चीज है, ठीक है। एरे का यूज एरे भी में कर, 10 से ज्यादा स्टोर नहीं हो सकते। हाँ एरे में क्या है, दिक्कत भी आ जाएगी, क्योंकि हाँ, एरे में क्या है, एक ही बार में पूरा बनाना पड़ेगा, एक ही बार में पूरा बताना पड़ेगा अपन को कि कितनी वैल्यूज स्टोर करनी है, कितनी वैल्यूज स्टोर करनी है, स्टोर करनी है। ठीक है ना। ऐसा होगा एरे में। इसे डिलीट कैसे करूंगा अब? कोई नहीं, इसे साइड कर देता हूँ। भैया फिर सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। सिलेक्ट करके डिलीट हो जाएगा। हाँ सेलेक्ट करके ट्रैश का ऑप्शन आएगा, उस पर कर दो। डस्टबिन बना हुआ रहेगा छोटा सा। ये ठीक हाँ है। वो डस्टबिन। मान लो हर एक बच्चे के हाँ लिए हर एक बच्चे के लिए काव्य को क्या करना है, बच्चे का रोल नंबर स्टोर करना है, और बच्चे के मार्क्स स्टोर करने हैं, ठीक है। ओके हाँ। या एक और चीज कर लेते हैं, बच्चे का नाम भी स्टोर करना है। बच्चे का क्या स्टोर करना है? नाम। नाम भी। हर एक बच्चे के लिए करना है, इस बच्चे के लिए भी ऐसे ही करना है। तो अगर मान लो मैं, ऐसे केस में क्या है, ऐसे केस में एरे का काम जो है वो एरे से काम करना थोड़ा कठिन हो जाएगा, थोड़ा कठिन हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। केओटिक हो जाएगा। केओटिक अंग्रेजी का शब्द है, इसका मतलब है हिंदी में हौच पौच। हौच पौच समझते हो नहीं? समझते हैं। हाँ, तो यानी कि थोड़ा सा सब केओटिक गंदा हो जाए, समझना उसका। हाँ थोड़ा सा गंदा हो जाएगा। और अगर मान लो मैं वेरिएबल बनाता हूँ, मान लो अगर मुझे इस बच्चे के लिए, इस बच्चे का नाम है कुछ ए, इस बच्चे का नाम है बी, इस बच्चे का नाम है सी, और इसका नाम है डी। अगर मान लो मैं डी। वेरिएबल भी बनाता हूँ सबके लिए, तो होगा क्या, अगर मान लो मैं ए के लिए वेरिएबल बनाऊंगा रोल नंबर के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा, कुछ ऐसे वेरिएबल बना सकता हूँ, ए रोल, ठीक है ना, इंट ए रोल। हाँ फिर मुझे बनाना होगा इंट ए मार्क्स, ऐसे करके कुछ बनाने होंगे, है ना। हाँ फिर इंट ए नाम। इंट ए नाम नहीं, नाम के लिए स्ट्रिंग बनाएंगे, ठीक स्ट्रिंग है हाँ वही। ए नाम, ठीक है। तो ये भी क्या है, इन इस वेरिएबल का इस वेरिएबल से कोई कनेक्शन तो नजर नहीं आ रहा। अगर मान लो मैं कोड देखूंगा, मान लो काव्या ने कोड लिखा, और काव्या ने कोड लिखा, कोई दूसरा बंदा उस कोड को भैया देखेगा तो, काव्या की स्पेलिंग गलत है। अब ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। काव्या की स्पेलिंग अब से मैं याद कर लेता हूँ भाई, काव्या की स्पेलिंग क्या है? KAAVYA। जी भाई ये, अब ठीक है काव्या जी, हाँ भैया आप सही लिख लिख के याद है। कर लूंगा वैसे, ठीक है। तो होगा क्या, हाँ ठीक है। एक सेकेंड, आराम आराम से समझते हैं भाई, जल्दी जल्दी हो रहा है थोड़ा, नहीं भैया जल्दी जल्दी ठीक है। समझते हैं। जल्दी जल्दी समझते हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि अगर मान लो मैं काव्या ने कोड लिखा, और उसे कोई दूसरा बंदा देखेगा, मान लो उसे श्रेव्या देखेगी, ठीक है। तो क्या है कि ए रोल का ए मार्क्स से क्या कनेक्शन है, कुछ पता ही नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि इसको एक बंडल बना दूं, ए के जितने भी वेरिएबल होंगे उसका एक बंडल बना दूं। क्या बना दूं? बंडल। फंक्शन भैया उसका स्ट्रक्चर बना दो, आप उसकी बॉडी बना दो ऐसे। मैं समझा लूं भाई, मैं समझा लूं। फंक्शन ही बनाऊंगा हाँ तो समझा। इस केस में फंक्शन भी बनाएंगे तो फंक्शन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। फंक्शन के बिना फंक्शन के भी काम चल जाएगा इस केस में। फंक्शन के लिए क्या होता है, एक रिटर्न टाइप होता है, वॉइड लिखना होगा अगर रिटर्न नहीं देंगे तो, उसके भैया तो बाद आप उसकी बॉडी बना दो।
सिर्फ फंक्शन की बॉडी नहीं बनाई जा सकती, सिर्फ फंक्शन की, समझ में आया? तो फंक्शन की स्ट्रक्चर बनाते हैं, मुझे पता है। हाँ स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है ना। तो क्या है कि ऐसा, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि हर एक बच्चे के लिए मैं वेरिएबल तो बनाऊंगा, रोल नाम का, मार्क्स नाम का और नाम का, इस नाम का, ठीक है। ये वेरिएबल तो मैं बनाऊंगा, बस ये क्या बन जाए, एक बंडल में आ जाए, ये वेरिएबल्स किस में आ जाए, बंडल में आ जाए। बंडल में। होगा क्या, एक बंडल बना दूंगा मैं, बंडल में क्या होगा, इंट, फिर रोल होगा, फिर मतलब आप इंट, एक ही एरिया में सब कुछ लिख दोगे ताकि वो हाँ क्लियर रहे, नाम रहे, ठीक है। और ऐसा ही बंडल हर एक जब बच्चे, मैं और ऐसा ही बंडल हर एक बच्चे को असाइन कर दिया जाएगा, ठीक है, जितने भी ओके बच्चे होंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, कोड में ना, कोड ना हौच पौच नहीं होगी, कोड में हौच पौच कम हो जाएगी, यानी कि लेस क्लैरिटी आ जाएगी। लेस केओटिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं? और भी अपन ये भी बोल सकते हैं वन वर्ड में कि क्लैरिटी आ जाएगी। हाँ ये भी कह सकते हैं, इसमें क्लैरिटी आ जाएगी, लिख देता हूँ भाई, क्लैरिटी आ जाएगी, कोड में थोड़ी और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बंडल ऑफ वेरिएबल्स होता है, क्या होता है, बंडल ऑफ वेरिएबल्स। और स्ट्रक्चर बनाने के लिए करना क्या होता है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिंटेक्स याद रखना आपसे। ओके। स्ट्रक्चर बनाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, सुंदर सा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिंटेक्स याद रखना। सिंटेक्स क्या है, पहले लिखना होता है स्ट्रक्ट, STRUCT। स्ट्रक्ट क्या है, कीवर्ड है, क्या है, कीवर्ड। कीवर्ड सबको पता है क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, हाँ भैया पता है। पता है, हाँ। उसके एक बाद लंबी सी डेफिनेशन को वन वर्ड में जो बोलते हैं वो कीवर्ड कहलाता है। ऐसा नहीं बताया था मैंने कुछ भाई, प्रोग्रामिंग में मैंने कुछ और बताया था, खैर कोई नहीं, कीवर्ड बाद में वही बताऊंगा कीवर्ड क्या होता है, नोट्स में रिवाइज करना, नोट्स लिखे होंगे तुमने। उसके बाद स्ट्रक्चर को एक नाम देना होता है, स्ट्रक्चर को क्या देना होता है, एक नाम। नेम। लेटर से इस केस में स्टूडेंट नाम दे दिया हमने स्ट्रक्चर को, ठीक है। ओके। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी वेरिएबल्स बनाने होते हैं वो वेरिएबल्स बना देते हैं, ओके। ठीक है। और स्ट्रक्चर के एंड पे ही याद रखना कि सेमीकोलन जरूर लगाना होता है, क्या लगाना होता है, भैया कर्ली ब्रेसेस के डायरेक्ट बाद, हाँ कर्ली ब्रेसेस के डायरेक्ट बाद सेमीकोलन लगाना होता है। अपन लोगों ने जो भी ब्लॉक्स पढ़े थे, जितने भी कोड के ब्लॉक्स पढ़े थे, चाहे वो फॉर लूप हो, चाहे वो वाइल लूप हो, या फिर फंक्शन हो, किसी भी केस में अपन लोगों ने कर्ली ब्रेसेस के बाहर अपन लोगों ने क्या है कि सेमीकोलन नहीं लगाया था अभी तक। लेकिन अब से याद रखना कि स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो कर्ली ब्रेस की एंडिंग होती है वहां पे क्या लगाना होता है, सेमीकोलन। सेमीकोलन लगाना होता है, बस। अब मैं उसके बाद इसकी बॉडी के अंदर, इस स्ट्रक्चर की बॉडी के अंदर मैं वो वेरिएबल्स लिख दूंगा जो जो वेरिएबल्स मैं हर एक स्टूडेंट को देना चाहता हूँ। एक तो रोल नंबर देना चाहता था मैं, एक देना चाहता था इंट मार्क्स, इंट मार्क्स, और एक देना चाहता था स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग नेम, ठीक है। अब क्या होगा कि जितने भी स्टूडेंट्स मैं बनाना चाहूंगा, हर एक स्टूडेंट को मैं आसानी से, मतलब बिना हौच पौच क्रिएट किए, मैं ये तीनों चीजें दे सकता हूँ। अगर मान लो अब मेरी कोचिंग में एक बच्चा आ गया, मतलब काव्या की कोचिंग में एक बच्चा आ गया, तो काव्या क्या करेगी, उस स्टूडेंट के लिए एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाएगी, क्या बनाएगी, स्ट्रक्चर वेरिएबल। और स्ट्रक्चर वेरिएबल कैसे बनाएगी, काव्या स्ट्रक्चर का नाम लिखेगी, जो भी स्ट्रक्चर का नाम है, स्टूडेंट, और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखेगी। मान लो वेरिएबल का नाम काव्या ने लिख दिया S1, क्या लिख दिया, S1। कंप्यूटर जैसे ही इस लाइन को पढ़ेगा, स्टूडेंट S1, कंप्यूटर समझ जाएगा कि एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल बना है, किसका वेरिएबल बना है, स्ट्रक्चर का, ठीक है। और कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर एक मेमोरी का ब्लॉक लेगा, उस मेमोरी के ब्लॉक को नाम दे देगा S1, क्या नाम दे देगा, S1। और उस S1 के अंदर उस S1 के अंदर तीन और, यार ये क्या हो गया, ठीक है ना, ये यहाँ पे एक और लाइन खींच देता हूँ ऐसे, ठीक है ना। उस S1 के अंदर तीन और ब्लॉक होंगे, इस ब्लॉक का नाम होगा रोल, इस ब्लॉक का नाम होगा मार्क्स, एक का नाम मार्क्स और एक का नाम नेम।
बिल्कुल सही, यहाँ होगा मार्क्स। भैया आपने जो स्टूडेंट S1 लिखा वो मुझे समझ में नहीं आया। बताता हूँ, स्टूडेंट S1 लिखने का मतलब ये है कि अभी अपन लोगों ने बस ये बताया है कि इस बंडल में कितनी चीजें आएंगी, कोई बंडल बना नहीं है एक्चुअली। ये कंप्यूटर, बस कंप्यूटर इससे ये समझेगा कि अगर कोई बंडल क्वांटिटी बन बताई अपने बंडल की, क्या क्या क्वांटिटी बताई थी अभी तक अपन ने सिर्फ बंडल अपन की। ने बस ये बताई थी कि अगर मान लो जहां भी मैं स्टूडेंट लिखूंगा, मैं जब बंडल बना रहा हूँ स्टूडेंट नाम लिख के, तो उस बंडल में ये 3 चीजें डाल देना तुम अपने आप। कंप्यूटर को मैंने ये बोला अभी तक, अभी कोई बंडल बना नहीं है, बंडल तब बनेगा जब मैं स्टूडेंट S1 लिखूंगा। भैया अपन कर्ली ब्रेसेस सेमीकोलन के बाद नेक्स्ट लाइन में स्टूडेंट S1 लिखेंगे क्या? नहीं, फंक्शन के अंदर लिखेंगे। ये जो भी बाहर जो लिखा, ये जो भी लिखा हुआ है स्ट्रक्ट, यहाँ से लेकर के जो भी लिखा हुआ है, ये तो फंक्शन के बाहर लिखा जाएगा। और जैसे ही कोई बच्चा आएगा हमारी कोचिंग में, हम मेन फंक्शन के अंदर या जिस भी फंक्शन के अंदर चाहें उस फंक्शन के अंदर इसे बनाएंगे, ठीक है। ओके। ठीक है, फंक्शन के वर्ड बाहर। स्टूडेंट S1 ऐसे करके बनाएंगे ना? हाँ, स्टूडेंट S1 ऐसे करके बनाएंगे। ठीक है, अभी मैं एग्जाम्पल कोड भी दिखा दूंगा तुम्हें, बस अभी समझ लो, ऐसा बोर्ड पे समझ लो पहले। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या ओके। करेगा, कंप्यूटर एक ब्लॉक बनाएगा कोड का, वो कंप्यूटर मेमोरी का एक ब्लॉक बनाएगा, उस ब्लॉक के अंदर 3 और ब्लॉक बनाएगा, एक रोल का, एक मार्क्स का और एक नेम का। और इस ब्लॉक का, पहले ब्लॉक का नाम क्या है, इस ब्लॉक का नाम है S1। अगर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट S2, तो कंप्यूटर तो फिर एक से, और ब्लॉक फॉर्म कर देगा, उसमें एक रोल नंबर, एक मार्क्स और एक नेम के 3 ब्लॉक्स बना देगा। हाँ 3 कॉलम बनाएगा। फिर से ऐसा होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया या नहीं आया? आ आ गया। गया। इससे क्या होगा, कोड जो है वो साफ सुथरा दिखेगा। अब कोड लिख के देख लेते हैं, ठीक है। ओके। ओके। स्ट्रक्ट स्ट्रक्ट स्टूडेंट, S1। ठीक है, देखो खुद से सेमीकोलन लग गया कर्ली ब्रेसेस के एंड में। ये याद रखना कि जब भी अपन लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एंड में सेमीकोलन लगता है, ठीक है। अपने आप ही लग जाता है। हाँ, इंट अगर अपने आप नहीं लगेगा तो इंट रोल और इंट ये मार्क्स। मैंने स्ट्रक्चर स्टूडेंट लिखा, इसके बाद सेमीकोलन नहीं लगाएंगे? किसके बाद? स्ट्रक्ट स्टूडेंट। नहीं, यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाना, यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाना। स्ट्रक्चर यहाँ से शुरू है और यहाँ पे कॉलन भी नहीं खत्म, लगेगा क्या वहां पे? कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। ओके। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज तो बताई नहीं, अगर स्ट्रिंग नेम आप लिखना होगा। एक चीज तो मैंने यहाँ बताई नहीं, बता देता हूँ भैया, बता देता हूँ। मान लो कंप्यूटर ने तो 3 ब्लॉक बना दिए, लेकिन रोल नंबर की वैल्यू कैसे डालूंगा मैं? अगर मान लो S1 के लिए रोल नंबर, भैया S1 मार्क्स और नेम डाल दो, डालता हूं। बताता हूँ कैसे डालते हैं। अगर मान लो मुझे S1 के लिए अपने रोल को की, सीन भी बनाना पड़ेगा। रुक जाओ भाई, अभी सीन वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है। अभी अपन लोग सीन सीख गए, उसके बाद से सीन का यूज करना बंद। सीन सीख गए, अब वो सीन का काम तुम्हें करना है, ठीक है। जो जो मैं कोड दिया करूंगा लिखने के लिए, उसमें ओके। तुम सीन का यूज करोगे। सिखाने के वक्त सीन का यूज नहीं करेंगे, कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो अभी तो क्या है कि कंप्यूटर ने 3 ब्लॉक बना दिए, इस ब्लॉक का नाम रख दिया रोल, इस ब्लॉक का नाम रख दिया मार्क्स, इस ब्लॉक का नाम रख दिया नेम। लेकिन इसमें वैल्यू कैसे डालूंगा मैं? अगर मुझे S1 के लिए रोल की वैल्यू डिसाइड करनी है तो मैं क्या लिखूंगा, S1 डॉट रोल, S1 डॉट, रोल। उसके बाद इक्वल टू लगाऊंगा, उसके बाद जो भी रोल नंबर की वैल्यू होगी वो रोल नंबर की वैल्यू लिख दूंगा। मान लो पहला बच्चा है तो रोल नंबर की वैल्यू है 1, तो मैंने लिख दिया 1, ठीक है। अगर मुझे मार्क्स भैया लिखने, स्ट्रक्चर में तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि अपन मिनिमम इतने कर सकते हैं? क्या? स्ट्रक्चर में तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि अपन ज्यादा नहीं कर सकते इसमें स्टोर? ज्यादा नहीं कर सकते, मैं समझा नहीं। क्वांटिटी मतलब जैसे 10 ही रखनी की, जैसे एरे में सिर्फ 10 मैक्सिमम अपन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर में तो ऐसा कुछ नहीं है ना? देखो एरे में भी 10 मिनिमम नहीं था। एरे में क्या है कि अपने कंप्यूटर की कैपेसिटी पे और बाकी जो तुम्हारे कंप्यूटर में चल रही है चीजें उसके ऊपर डिपेंड करता है, कितने भी कर सकते हो एरे में भी, ठीक है। लेकिन वो लिमिट किस पर डिपेंड करती है? लिमिट डिपेंड करती है कि अगर मान लो तुमने एरे बहुत ज्यादा बड़ी बना दी तो उससे क्या होगा, फिर कंप्यूटर पे लोड बढ़ जाएगा, कंप्यूटर पे लोड बढ़ जाएगा। कोई बढ़ जाएगा। जैसे दीदी की रन नहीं करती थी,
हाँ, बना कोई दिया था उसमें लिमिट यहाँ भी नहीं है, 50 वेरिएबल स्टोर कर। लिमिट एरे में भी नहीं है और लिमिट स्ट्रक्चर में भी नहीं है। लेकिन क्या है कि अगर मान लो स्ट्रक्चर भी, अगर मान लो तुमने स्ट्रक्चर के अंदर भी वेरिएबल बहुत सारे बना दी, मान लो 50 वेरिएबल बना दी, तो कंप्यूटर पे लोड बढ़ जाएगा और हो सकता है कोड रन ना हो। ठीक है ना? तो भैया फिर अगर मेरी कॉलेज में 50 बच्चे हो गए तो मैं क्या करूंगी? उसके लिए बताएंगे भाई, उसके लिए बताएंगे भैया और टाइम, क्या अलग अलग बनाइए। उसके लिए भी बताएंगे। और जब 50 बच्चे हो जाएंगे तो तुम अच्छा कंप्यूटर खरीद लेना, उसमें 50 बच्चों के लिए भी काम हो जाएगा। ठीक है? भैया मतलब अपन कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ नया कंप्यूटर खरीदना ही एक ऑप्शन है। और कोई ऑप्शन होगा तो मैं देख के बता दूंगा। ओके। हम आपसे पूछेंगे। ठीक है, मामू की कोचिंग में जाकर करेंगे। ठीक है, तो मान लो S1 हाँ के लिए अगर मुझे रोल की वैल्यू डिसाइड करनी है तो मैं किसका यूज करूंगा? डॉट का। कैसे कहते हैं? डॉट ऑपरेटर। हाँ भैया, आपने एक बार बताया था। हाँ, भैया इसमें बताने वाली क्या बात है? ये तो एक नर्सरी क्लास के बच्चे को पता होगा कि इसे डॉट कहते हैं। लेकिन डॉट ऑपरेटर है, ये थोड़ी पता होगा नर्सरी क्लास के बच्चे को शायद डॉट ऑपरेटर कहते हैं नहीं, एक बार वेरीफाई और कर लेंगे। लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजें कोडिंग में जो कि बहुत बड़े बड़े नाम रखती हैं, जैसे डॉट ऑपरेटर है। इसे अब नर्सरी क्लास के बच्चे को लगेगा कि इसे एंड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? एंड। लेकिन कोडिंग में इसके इसे एंड भी पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं? एम्परसेंड। अपर हैंड। अपर हैंड। एम्परसेंड भैया, अपर हैंड। अच्छा, वो तो सी में था। एम एम एम्पर हैंड तो मैंने शायद पढ़ाया भी नहीं है भाई। नहीं भैया, वो अपर हैंड वो सी में होता है। अच्छा, होता होगा कुछ, मुझसे ही छूट गया भाई। सी लैंग्वेज में से अपर हैंड बोलते हैं। अच्छा, सी लैंग्वेज में। हाँ अच्छा, भैया, बढ़िया है। मान लो इसे अपर S1 के, हैंड। S1 के लिए अगर मुझे रोल की वैल्यू डिसाइड करनी है तो मैं क्या लिखूंगा? S1 डॉट रोल, उसके बाद वैल्यू लिख दूंगा यहाँ पे। डॉट रोल इज इक्वल टू वैल्यू। अगर मुझे S1 के लिए मान लो नेम की वैल्यू डिसाइड करनी है तो मैं लिखूंगा S1 डॉट नेम। इक्वल टू वैल्यू। मान लो उसका नाम है रामू, तो रामू लिख दूंगा मैं। ठीक है? रामू श्यामू पुराना ओके है ना। अगर मान लो हाँ। S1 के लिए मुझे मार्क्स डिसाइड करने हैं तो मैं लिखूंगा S1 डॉट मार्क्स, उसके बाद मार्क्स मार्क्स इज इक्वल लिखूंगा टू 20। 35, 100 में से 35। ठीक है? रामू अच्छा नहीं है पढ़ने में। हाँ, 100 फिर ठीक है। ठीक है, तो अभी करते हैं अपन लोग एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाते हैं और नाम नहीं लिखते मान लो उसके लिए। मान लो अब आ गया स्टूडेंट, स्टूडेंट S1। ठीक है? भैया ये हाईलाइट नहीं होगा क्या? हाईलाइट नहीं होगा, ये हाईलाइट क्यों होगा? जो भी चीजें अपन लोग खुद से बनाते हैं, जो भी चीजें पहले से एग्जिस्ट करती हैं वही ज्यादातर हाईलाइट होती हैं। जैसे कि नेम स्पेस पहले से पता है कि नेम स्पेस वर्ड का मतलब ये होगा, जहां जहां नेम स्पेस दिखेगा वहां का कंप्यूटर खुद से कुछ समझ पता जाएगा। है उसको, इंक्लूड पता है, हैश पता है, चुप रहना। हाँ हाँ, एक गुस्सा नहीं करते एक दूसरे पे भाई। ठीक है, अब मैं S1 भैया के लिए नहीं कर रहे हैं। अब मैं S1 के लिए डिसाइड करूंगा S1 डॉट रोल। मान लो S1 के रोल इज इक्वल्स टू 1। अभी ये पहला बच्चा है तो इसका रोल नंबर है 1। फिर S1 और इसके मार्क्स आए, मान लो S1 डॉट मार्क्स। इसे भैया काउंट, मार्क्स का तो नेम आएगा ना अभी। नहीं नेम नहीं रख रहे हैं अपन लोग। ठीक है, नेम भी रख दे रहे हैं, चलो भाई अच्छा, नेम भी रख देते हैं, string स्ट्रिंग नेम भी रख देते हैं भाई, नेम भी रख देते हैं। नेम नेम, ऐसा भी मार्क्स नहीं, नेम। हाँ SHREEVY। अच्छा, नेम इसका रामू ही रख देते हैं भाई, रामू। कभी अपन लोगों ने रामू नाम नहीं रखा किसी नहीं का, भैया अपन रामू रख लेते हैं भाई। श्रिव्या तो श्रिव्या रख लेते हैं भाई, श्रिव्या। SHREEVY। आती है सही भैया लिखे, को। देखो स्पेलिंग हाँ सीख जाओगे। भैया, वो स्पीच बीच का आपको याद हो गई होगी ना, हम लोग नाम लिखते हैं हमारा। हाँ हाँ हाँ, अब इसके मार्क्स लिख देते हैं, श्रिव्या के मार्क्स लिख देते हैं 100 में से 33। 100। भैया क्या कर रहे हो आप? ये हटाओ मार्क्स, हटाओ 33 हटाओ। भैया ठीक है, 50 कर दो, सही रहेंगे। नहीं भैया, 35 95। 95 ज्यादा हो जाएंगे भाई, 95 ज्यादा हो जाएंगे। हाँ भैया ओवरलोड हो जाएगा। ए चुप। ठीक है, और सी भैया आउट तो का नाम यूज, अच्छा था। और सी आउट का यूज करके फिर क्या करेंगे अपन लोग? इसे सबको प्रिंट करा देंगे, और प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे? प्रिंट कराने के लिए फिर से सी आउट का यूज करेंगे और फिर लिखेंगे, हाँ, ROLL रोल, ROLL रोल रोल नंबर नेम। रोल,
भैया रोल से वो कैसे रोल नंबर लिखना पड़ेगा? कोई नहीं, बच्चे हाँ समझ रोल जाएंगे। लिखा है ना, वहाँ भी रोल लिखा। चुप। अरे रोल ठीक है भाई, रोल नंबर लिख देता हूँ भाई, गुस्सा मत किया करो। ठीक है, S1 डॉट रोल, भैया। उसके बाद एंडर लगाना पड़ेगा ये ENDL। ऐसे केस में अपन लोग, हाँ, क्योंकि यहाँ पे एंडर वेरिएबल था, ऐसे केस में अपन लोग वो नहीं लिख सकते, \n नहीं लिख सकते। \n यहाँ आ सकता है, \n हमेशा कहाँ आएगा, डबल कोट्स के अंदर। याद है नहीं याद? याद है सब कुछ। अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। वो बैकस्लैश एन लिखने से वो अपने को एक साउंड भी आता है जो जूम कैप्चर नहीं करता है, वो बैकस्लैश ए लिखने से आता है। एन ए। भैया बैकस्लैश एन लिखने से साउंड आता है ना? \n लिखने से न्यू लाइन आती है भाई, और \a लिखने से अलर्ट का टोन आता है। कोई नहीं, कोई नहीं, काव्या ने भी ये कहा था, श्रुतिया को लगा कि बैकस्लैश एन से अलर्ट टोन सुनाई देगी। उस दिन मैं नींद में कोई नहीं, श्रिव्या ने नोट्स रिवाइज नहीं किए होंगे, इसका मतलब। हाँ भैया ऐसा ही बोल रहे हो। मैं नींद में थी उस दिन। सोते सोते मत पढ़ा करो भाई। भैया बार बार EDNL क्यों लिख देते हो? क्या आप बार बार EDNL क्यों लिख देते हो? गलती हो जाती है मुझसे, गलती अभी मैं सीख रहा हूँ। और उसके बाद मार्क्स कर देते हैं, मार्क्स, उसके बाद मार्क्स प्रिंट कर देते हैं, मार्क्स। भैया मार्क्स क्यों लिख रहे हो? योर मार्क्स लिखो ना। भैया मार्क्स का अभी तो नेम आएगा ना, मार्क्स गलत ये क्या दिखाता है। लिखा इधर नेम? भैया यार गुस्सा मत किया करो, ठीक है। तो अभी अपन लोगों ने क्या भैया किया, सेमीकोलन। हाँ ठीक है। अपन लोगों ने क्या किया, इसे छोटा कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है, ज्यादा सा दिख जाए। अपन लोगों ने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर का नाम है स्टूडेंट, और उस स्ट्रक्चर के लिए एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया। भैया समझ में आ गया आपको सब कुछ, जो आपने कोड में लिखा है? सब समझ में आ गया ना? हाँ भैया रन करो। रन करते हैं भाई, रन कर देते हैं। रन हो गया, देखो आ गया है नहीं? इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, अब मान लो काव्या की कोचिंग में बच्चे बढ़ने लग जाएंगे, काव्या की कोचिंग में बच्चे बढ़ने लग जाएंगे, तो काव्या क्या करेगी, सिंपली STUDENT स्टूडेंट, फिर उसके बाद एक S2 नाम से स्टूडेंट बना देगी। और इससे क्या होगा, जो कोड होगा ना वो काफी ज्यादा सॉर्टेड लगने लगेगा। S1 डॉट रोल, पता चला है कि S1 नाम का एक जो बच्चा भर्ती हुआ है उसको एक कोड दे दिया गया S1, उसके लिए रोल नंबर की वैल्यू ये है, नेम की वैल्यू ये है, मार्क्स की वैल्यू ये है, ठीक है ना। कोड ज्यादा अच्छा दिख रहा है पहले से। अगर मान लो मैं यहीं पे, अगर मैं S1 रोल लिखता, S1 नेम लिखता, S1 मार्क्स लिखता, तो ज्यादा अच्छा नहीं लगता। भैया अब सूदिंग फीलिंग आ रही है इसको देखकर। हाँ, सूदिंग फीलिंग आ रही है, बिल्कुल सही। सूदिंग फीलिंग आ रही है। सूदिंग की स्पेलिंग क्या होती है? SUDING। सूदिंग की स्पेलिंग ये तो नहीं होती भाई। भैया 2 सेकंड। भैया शिव्या की स्पेलिंग्स मैंने आपको लिख के भी भेजा था। जर्नी की स्पेलिंग इसने क्या लिखी थी? सूदिंग SUNDING सुंडिंग। SUDING सूदिंग। हाँ SU तो क्या होता है? हाँ भैया आप पढ़ाओ, मैं याद कर लूंगा। मैं तो बस सोच लूं। हाँ, सूदिंग की स्पेलिंग नहीं आती, कोई बात नहीं भाई, सीख जाइए श्रिव्या धीरे धीरे, ठीक है। इसकी तो अपन लोग स्ट्रक्चर भी सीख गए हैं, अब क्या है? भैया बस इतना सी था स्ट्रक्चर, पॉइंटर स्ट्रक्चर अब समझे। हाँ, ना स्ट्रक्चर अपन लोग सीख गए हैं, स्ट्रक्चर अपन लोग सीख गए। अगर मान लो एक और बच्चा भर्ती हो गया काव्या की कोचिंग में, तो फिर काव्या क्या करेगी, एक और स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाएगी, स्टूडेंट S2, फिर उसके लिए लिखेगी काव्या S2 डॉट रोल इक्वल्स टू वैल्यू इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, समझ में तो आ गया होगा? हाँ भैया बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से आ गया, चलो बढ़िया है। अभी अपन लोग क्या पढ़ लेते हैं इसी के साथ, एक सेकंड रुक जाओ अभी। पॉइंटर टू स्ट्रक्चर।